लाइफ इज़ अ ड्रीम मीन्स लाइफ और ड्रीम अलग अलग चीज़ें, जिनमें लाइफ मतलब जीवन है एक, अर्थात जीवन की तुलना स्वप्न से की गई है, लेकिन यहाँ तुलना करने के साथ साथ दोनों को एक ही मान लिया गया। देखिए, लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, अर्थात दोनों के बीच में तुलना तो की गई है, लेकिन दोनों के बीच में तुलना करने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये लाइक सो जैसे वर्ड नहीं यूज़ किए गए हैं। और दूसरा क्या है, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट मीन्स जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान का जहाज़ होता है। देखिए, यहाँ पे ऊँट की तुलना जहाज़ से की गई है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनमें तुलना की गई है, लेकिन इनमें कोई तुलना करने वाले एज, लाइक, सो जैसे शब्द का यूज़ नहीं हुआ है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया हो। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम मीन्स मेटाफर में जो चीज़ों की तुलना की जाती है उन दोनों चीज़ों को एक ही मान लिया जाता है। और इनमें जो कंपैरिजन वाले शब्द होते हैं, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक और सो आर नॉट, इसमें तुलना होती है, लेकिन इनमें लाइक, सो जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आप लोग को एक और चीज़ बता देते हैं, समझ आइए आप लोग कि अगर आपको पहचानना हो कि कौन सा तुलना मेटाफर है और कौन सा तुलना सिमली है, तो कैसे पता करेंगे? सॉरी, सिमली में सो लाइक जैसे शब्द यूज़ होंगे और मेटाफर में ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देख के हम लोग समझ लेते हैं, कुछ समझते हैं। जैसे क्या जैसे अगर हम ये कह दें, अभी हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा था लाइफ इज़ अ ड्रीम, अगर इसी में हम कह दें लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, अगर हम कह दें लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो यही सेंटेंस लाइफ इज़ अ ड्रीम, यही सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? सिमिली हो जाएगा। ठीक है, और इसी में द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट, इसमें भी अगर हम लाइक या सो लगा दें तो भी ये सिमिली हो जाएगा। तो शायद आप हमारी बातों को समझ रहे हो। अगर आपको इसमें अभी भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं या इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, इस कड़ी पर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं पर्सनिफिकेशन। इन पर्सनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, अर्थात देखिए समझते हैं। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas are thought of as persons having life means पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट अर्थात निर्जीव वस्तुओं एंड अबस्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे, आइडियाज़ अमूर्त विचारों को, आर थॉट ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ मतलब इन पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तुओं और अमूर्त विचारों को सजीव मान लिया जाता है। तो अब समझते हैं, जैसे लाइफलेस जिसमें जान ना हो, कोई वस्तु हो या कोई विचार हो, विचार में कोई जान होता नहीं है, वो अमूर्त होते हैं, वो जीवित चीज़ नहीं होती है। तो अगर उनको हम कोई सजीव मानकर कुछ कहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपकी पर्सनिफिकेशन। आइए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, मतलब अवसर दरवाजे खटखटाती है लेकिन केवल एक बार, अर्थात अवसर बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती है, मीन्स अवसर बस एक ही बार मिलता है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी शब्द जो है, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर कोई इंसान तो नहीं है, ना कोई इसमें जान है, ये एक थॉट है, अबस्ट्रैक्ट थॉट। ठीक है, इस अबस्ट्रैक्ट थॉट को सजीव मानकर बताया गया है कि वो दरवाज़ा खटखटा रही है। ठीक है, लेकिन कोई
अपॉर्चुनिटी कोई चीज़ है नहीं कि इंसान है नहीं कि वो दरवाज़ा खटखटाएगी, इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का पर्सनिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। देखिए ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, बहुत ही फेमस पोइट्री से लिया गया है। ये सेंटेंस आपके थॉमस ग्रे पोएट के द्वारा लिखित एन एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड में से लिया गया है, जिसमें पोएट कह रहे हैं कि एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति को मॉक मतलब खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दे यूजफुल टॉयल, यहाँ पे देयर शब्द का प्रयोग उन गरीब किसानों के लिए है। यूजफुल टॉयल उन गरीब किसानों के परिश्रम, हाँ तो क्या कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन गरीब किसानों के कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ पे एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा